क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। और भाई साहब लो नई ट्रैक्टर की चाबी। ट्रैक्टर ले आया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। अरे तुझे पता है ना कि इस खेत में फसल के नाम पे घास तक नहीं उगती, फिर भी लाखों रुपए बर्बाद करके आ गया। गधा है तू, पूरा गधा। भाई साहब ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल रहा हूँ। ये क्या है? चाचा जी, ये दादाजी के दवाइयों का बिल है। अरे बिल है कि द्रौपदी की साड़ी खत्म होने पे नहीं आ रही। पंडित 2 साल से बापू बिस्तर पे, हम दवाइयों पे खर्चा किए जा रहे। तूने जो उपाय बोले वो भी हमने किए, पर फायदा कोई ना हो रहा। अब क्या बताऊं भाई साहब, कुंडली में दिख रहा है रोग लंबा है, खर्चा भी और बढ़ेगा। अरे ये सब तो हमें बिना कुंडली देखे भी पता है। तुझे यहाँ समाधान के लिए बुलाया पंडित। भाई साहब एक ही समाधान है, अगर ठाकुर साहब का विवाह किसी ऐसी लड़की से करा दिया जाए जिसकी कुंडली में सौभाग्यशाली योग हो, तो लड़की के शुभ भाग्य से ठाकुर साहब का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शादी के बाद पति पत्नी के भाग्य जुड़ जाते हैं, और अगर लड़की का भाग्य अच्छा है तो ठाकुर साहब चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। और तो और हमारे घर में सोने की नदियां बहने लगेंगी। तो अलग सोने की नदियां? नया सौभाग्यशाली खून सुनहरा भाग्य लाएगा। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ठाकुर साहब की उम्र का आदमी जो पहले से ही बिस्तर पे पड़ा है, कौन सा बाप अपनी बेटी का ब्याह ऐसे आदमी से कराना चाहेगा? और चलो कोई मान भी गया, तो उस लड़की का क्या, उसकी जिंदगी का क्या? आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं, गलत है। हरी राय मांगी किसी ने? नहीं ना, मर्द की बैठक में औरत की जुबान का कोई काम नहीं होता। चल यहाँ से। देखो हिंदी में मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए, और गणित में तो मैंने कमाल ही कर दिया। झुमकी, अरे वाह झुमकी, हिंदी में 80, अंग्रेजी में 85 और साइंस में 90 नंबर। तूने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन पाई है। लेकिन टीचर जी, ये इतना पढ़ लिख के क्या करेगी? चूल्हा चौका जलाने में कॉलेज की डिग्री क्या काम लाएगी? ये गलत बात है चंपा। आज के जमाने में हर लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें घर गृहस्थी बसानी भी है फिर भी, लेकिन अगर तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम अपने पति का हाथ बटा सकोगी, काम काज में उसकी मदद कर सकोगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकोगी। बोलो, कर सकोगी ना? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था टीचर जी। वो देख, वो तेरी मंजिल नहीं। तू मुझे वादा कर कि तू अभी 16 साल की, 18 साल से पहले तू शादी के बारे में कभी नहीं सोचेगी। हम वादा करते हैं टीचर जी। चलो ठीक है, मैं ना कुछ काम से शहर जा रही हूँ, तब तक तुम लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। टीचर जी, आप शहर से बाहर जा रही हैं ना, तो मेरे लिए वहां से ऑयल पेंट और पेंटिंग ब्रश ले आएंगी? जरूर। हे प्रभु, मैं कैसे भूल गई, आज तो गहना भाभी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। ये क्या कर रही है तू? पहले पालक नहीं, पहले आलू काटना था। एक तो इतने सारे काम पड़े और तुम हो कि सब काम उल्टा पुल्टा करती रहती हो, और ऊपर से झुमकी भी पता नहीं कहाँ चले गई। झुमकी के बगैर तो कोई घर का काम नहीं होता। पता है, आज देवर जी को ना दाल बाटी और वो गत्ते का साग खाना था। दीदी जी, मैं आलू धोकर आती हूँ।
कहना भाभी, ये देखो मैं क्लास में फर्स्ट आई। फर्स्ट? ये सब देखकर कहीं करूं? तुझे तो पता है ना, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तुझे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। रुक जा, मैं थारे लिए ना गुड़ लेकर आऊं। हाँ। गुड़ कहाँ पर? गुड़ उधर है। तेरे बिना ना किचन का कोई काम नहीं होता है। ये पता है भाभी, मेरे टीचर जी ने बोला कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही ना तो मैं कॉलेज भी पास कर लूंगी। अच्छी, अब कॉलेज तो मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन अगर अभी मैंने ठाकुर साहब को नाश्ता नहीं दिया ना तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जानी है। पता नहीं कितनी मैं भूलने लगी हूँ आजकल हर चीज। अच्छा गहना भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ, जल्दी से आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे झुमकी, वो मसा ठाकुर साहब, चलिए आप उठिए, आज मैं स्पेशल जूस लाई हूँ। जूस अच्छा था ना? चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। अरे क्या हिसाब हो रहा भाई साहब? इस बार धंधे में बहुत नुकसान है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब हो गया है। और मुझे तो लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हवेली बेचनी पड़ जाएगी, और ऊपर से ये बापू साहब की इलाज का खर्चा ये अलग। अरे पता है भाई साहब, लेकिन इस मुसीबत का करे क्या? बापू है हमारा, उसका ध्यान न रखे, इलाज ना कराएं उसका। और ये पंडित की बात का क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, बापू साहब की शादी तो हम कर दें, लेकिन कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब, मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे आपको सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। बड़े ठाकुर साहब के लिए एक बड़ी ही भाग्यशाली लड़की मिल गई है। कहाँ मिली? कल ही एक पिता मेरे पास आए थे और उन्होंने अपने लड़की की कुंडली मुझे दिखाई, और जैसे ही मैंने वो कुंडली देखी मुझे लगा इतना प्रबल भाग्यशाली योग किसी लड़की में हो ही नहीं सकता। और अगर बड़े ठाकुर साहब का विवाह उस लड़की से हो जाता है तो आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे तो ले आओ ना पंडित जी, कहाँ हो? अरे ठाकुर साहब, आप ही के घर की नौकरानी झुमकी। क्या? झुमकी? झुमकी? प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये बात से जो इतनी रात तुम्हारे को इधर बुलाया आपने? थारे को हमारी बेटी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये बात से ठाकुर साहब, हमारी छोरी से काम में कोई गलती हुई क्या? अरे ना ना, थारी बेटी से कोई गलती ना हुई। तू आ, बैठ पर। ना ठाकुर साहब। अरे बैठ ना, मैं बोल रहा हूँ, बैठ। उससे कोई गलती ना हुई है, बल्कि हम तो उसके काम से बहुत खुश थे, बल्कि हम थारे को अपना समझी बनाना चाह रहे। यानी कि करण ठाकुर साहब के रिश्ते की बात कर रहे हैं आप हमारी छोरी के साथ? मैं भाग्य में आ रहे। तू अपनी औकात देख, हमारे बेटे का औकात देख। हम झुमकी का ब्याह अपने बापू साहब से कराना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब, हमारी छोरी तो नाबालिग है और ठाकुर साहब की उम्र तो हमारी उम्र से भी ज्यादा है। जितनी उम्र बड़ी है रकम भी उतनी बड़ी है। लेकिन ठाकुर साहब, 5-10 साल की बात ना, हमारी छोरी बड़े ठाकुर से 50 साल छोटी सी। तो यो बात है, ठीक है।
जो अंग्रेजी है ऐसी बोतल तन्ने रोज मिलेगी, तो जरा सोच समझ कर फैसला कर। जी हाँ 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 हाँ, और रिश्ते का क्या? ठाकुर साहब, हमारी छोरी की इतनी बड़ी कल्पना से कि ठाकुर साहब से शादी ना हो सके। हाँ, ठाकुर साहब से शादी करके तो हमारी छोरी के भाग्य खुल जाएंगे। ये हुई ना बात। लो मिठाई खाओ, मिठाई। बापूजी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे थारो रिश्ता पक्का करके आया हूँ। परसों पूनम की रात को शादी का मुहूर्त निकाला है। तो मुझे वादा कर, कुछ भी हो जाए तो 18 से पहले शादी नहीं करनी। ले ऐसे रख। रिया के लिए ना शादी का जोड़ा खरीद लिया। बापूजी, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी टीचर जी कहती है कि 18 साल से पहले लड़की की और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना गैर कानूनी है। और तो उसकी चिंता ना कर। थारो जो मर्द है ना, वो 21 साल से कोई ज्यादा है। कौन है वो? वो अपनी बड़ी हवेली के बड़े ठाकुर है ना, उन्हीं के साथ अपनी छोरी को रिश्ता पक्का करके आयो, पक्का करके आयो। पागल तो नहीं हो गया वो ठाकुर साहब जो महीनों बिस्तर में पड़े हुए हो? अरे उनका एक पैर तो कब्र में लटक रहा है, और अपनी बच्ची का ब्याह करोगे इनके साथ? बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है। बस एक लगाऊंगा अभी। शादी नहीं करनी है और इतनी दारू में तो तू क्या, तेरा बाप भी शादी करेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, वही होवेगो जो मैंने फैसला ले लियो। अब तुम दोनों सड़ो यहीं पे। काश टीचर जी यहाँ होती, वो मेरी शादी होने से बचा लेती। झुमकी कहाँ है? वो मैं उसके लिए शहर से रंग लेके आई। झुमकी, झुमकी। टीचर जी, सर, ये है वो लड़की झुमकी। बेचारी नाबालिग है, पर इन लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। मैंने अपने साथ ले चलो ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस टीचर की बातों में मत आइए। इसका तो दिमाग खराब है, बेमतलब में हंगामा करने की आदत है इसे। मैंने टीचर जी के साथ जाना। कान के नीचे खराब दूंगा।